हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक बेसिक टॉपिक जिसमें किसी भी नंबर को आपको अगर चेक करना हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ स्क्वायर होता क्या है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 2। अब 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसी नंबर से तो बनेगा 4। मैं 4 को कह सकती हूँ कि एक स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ 3 × 3, तो मैं जो आंसर आएगा 9, मैं इसको कह सकती हूँ 9 इज अ स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि ये किसी एक सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे लिखना है 4 × 4, तो 16 जो है वो एक स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि दो सेम नंबर को, बेसिकली एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके कुछ भी नंबर आए तो वो स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है। अब अगर मुझे कोई नंबर ऐसे दिया है, मान लो ये तो बहुत इजी से है, मतलब 10 20 तक तो आपको याद होते हैं। जैसे 25 है वो स्क्वायर नंबर है, 36 है 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 49 7 का है, तो कुछ तो याद होंगे, तो आप देख कर बोल सकते हो कि ये हाँ स्क्वायर नंबर है। बट मान लो अगर कोई बड़ा नंबर दिया है, लेट्स से मुझे दिया है 225। ठीक है। वैसे तो अब ये भी पता होगा कि स्क्वायर नंबर है, बट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इससे भी बड़े एग्जांपल्स देखेंगे। 225 को अगर मुझे चेक करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, कैसे चेक करोगे वो सीखते हैं। शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास है 225। ठीक है। तो आपको एक बेसिक सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आता होगा। नहीं आता है तो प्लीज वीडियोस देखो, उसमें मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है बेसिक वीडियोस में। तो 225 इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। तो सबसे पहले ये 3 से जाएगा, कितने पे जाएगा? 75 पे। देन अगेन 3 पे जाएगा, ये जाएगा आपका 25 पे। देन 5 से जाएगा 5, एंड देन फिर से 5 एंड 1। तो 225 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगी 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि मैं चेक कर पाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। कैसे चेक करोगे? ये जो इसके फैक्टर्स बने हैं ना, इनकी पेयर बनाओ। तो देखो 3 पेयर मतलब दो लोगों को एक साथ ग्रुप कर दो, तो 3 ग्रुप हो पा रहा है आराम से। 5 भी ग्रुप हो पा रहा है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा अकेला बच गया हो, ऐसा कोई भी नहीं निकला। तो अगर ग्रुपिंग पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि ये 225 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। अब अगर पूछा जाए किसका है, राइट, तो इस ग्रुप में से, यानी 3 × 3 के ग्रुप में से एक बार 3 लिखो, और 5 के ग्रुप में से एक बार 5 लिखो। बेसिकली हर दो पेयर में से एक कर दो, राइट। तो ये 3 3 का पेयर था, मैंने एक बार 3 लिख दिया। 5 5 का एक पेयर था, 5 एक बार लिख दिया। तो 3 × 5 होता है 15। ये 15 का स्क्वायर है। 15 × 15 करोगे यू विल गेट 225। ठीक है। तो अगर चेक करना है तो पेयरिंग करके चेक कर सकते हो। अब एक थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। लेट्स से मैंने लिया 17640। हमें इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है। तो इसका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो एक लाइन बना लो, 17640। एंड में जीरो है तो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2, देन यहाँ आएगा 8820। देन फिर से 2 से जाएगा, जब तक मुझे एंड में यूनिट प्लेस वाली डिजिट अगर इवन दिखती जाएगी तो 2 से मैं डिवाइड करती जाऊंगी। तो आएगा 4410। फिर दोबारा 2 से जाएगा, ये होगा 2205। देन अगेन अब ये 5 आ गया, देखो इवन नंबर आ गया, सॉरी ऑड नंबर आ गया। तो अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जा सकता है। तो आप इसको लिखो 735। देन फिर से ये 3 से जाएगा, 245। देन ये फिर से अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 इज 49। देन फिर ये 7 से जाएगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है, 7 7 एंड 1। ठीक है। जब तक 1 नहीं आ जाता हम ये करते रहेंगे। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 17640 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 7। तो मैंने इन सबको बस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है।
अब ध्यान से देखना, मैं पेयरिंग बनाना शुरू करती हूँ। ये 2 2 मैं पेयर बना सकती हूँ, सॉरी 2। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 63504। ठीक है, लेट्स चेक दिस कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो एलसीएम लेंगे। अब 4 मुझे दिख रहा है तो 2 से जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आएगा 31752। देन फिर से 2 से जाएगा, इट विल बी 15876। देन फिर से 2 से जा रहा है, सो इट विल बी 7938। देन 2 से 3969। देन अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3132 एंड 3 1323। फिर से 3 से जा रहा है, 4 4 एंड 1। अब 4 4 1 मुझे वैसे तो पता है किसका स्क्वायर होता है, बट स्टिल आगे करते हैं। 147। देन आगे दिस वुड बी 349। देन 7 7 7 एंड लास्ट में 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये पूरा मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, सारे फैक्टर्स इसके। तो अब देखो पेयर बनाओ, ये 2 से एक पेयर बना, मैं पेयरिंग दूसरे कलर में करती हूँ। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। 3 3 का पेयर मीन्स 2 को ग्रुप करना है। ठीक है, फिर एक बन गया और ये भी बन गया, सारे पेयर कंप्लीट है। ठीक है, तो आप लिखोगे यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अगर पूछा जाए किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन पेयर्स में से एक एक बार दो, एक बार 2 लिखो, इस वाले पेयर में से फिर से 2 लिखो, इस वाले पेयर में से 3 मल्टीप्लाई करो, इस वाले में से फिर से एक बार 3, और इस वाले में से एक बार फिर से 7। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार भी है। आपको बस एक बार ध्यान से समझना है इसको। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है जिससे हम 180 को मल्टीप्लाई करें, जिससे प्रोडक्ट जो आए, मतलब जो आंसर आए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आपको पहले मैं शुरू करवाती हूँ, मतलब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं समझाऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे 180 के का एलसीएम बना लेकर। ठीक है, 180 का एलसीएम लेते हैं। ये कितने से जाएगा? 2 से 90, देन अगेन 2 से 45, देन ये जाएगा आपका 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन फिर से 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 से 1। ठीक है, तो 180 के जो पेयर हुए, जो फैक्टर्स हुए, वो हुए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो पूरे पेयर बनते। देखो 2 इंटू 2 का एक पेयर, 3 इंटू 3 का एक पेयर, 5 का भी पेयर होता, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए इसका पेयरिंग कंप्लीट नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालो, बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिसमें से हम 180 को, देखो एक चीज समझना, ये जो हम फैक्टर्स लिखते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, एक्चुअल में 180 को ही लिखा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपको 180 ही मिलेगा। सो 180 को मैंने इसे तोड़ के लिख दिया एक तरह से, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या फैक्टर्स की फॉर्म में। सो ये बोल रहा है एक सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे 180 को हम मल्टीप्लाई करें, जिससे जो प्रोडक्ट आए यानी कि जो आंसर मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 180 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो मैं 180 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखो 180, ये भी तो 180 है, ये भी तो 180 ही है। अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? एक 5 की और कमी है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा। स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, जिससे हम इस 180 को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था कि सबसे छोटा नंबर बताओ, तो 5 इज योर आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि फिर वो नंबर भी बताओ, तो आपको क्या करना है, वो नंबर कैसे बताओगे? 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करोगे, पर जो परफेक्ट नंबर बनेगा वो भी बताओ।
तो 180 इंटू 5 कर दो, तो 5 जीरो ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 4 5 9 900, राइट। किसका है अगर वो पूछा जाए, देखो एक ही क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 900 आपसे पूछा जाए कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। अभी हमने पेयर्स बनाए, ये वाले पेयर्स में लिख रही हूँ, ये वाले जो पेयर्स हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 था, उसको हमने एक 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हो गया 900, ठीक है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये 900, तो एक 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 पेयर से एक एक नंबर निकाल लो, ये 3, देन 5 से एक 5, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 का स्क्वायर है ये 900, राइट। तो आपसे अब कुछ भी पूछा जाए, अगर वो पूछता है कि 180 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 5 और मल्टीप्लाई करो, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, तो मल्टीप्लाई करके आप 900 बता सकते हो। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो आपने ऐसे बता दिया 30 का है, ठीक। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी एक कॉन्सेप्ट में, तो आप सबके आंसर आएंगे, सब दे पाओगे। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ इसी तरह का है बट इस बार डिवीजन है। देखो, find the smallest number by which 25200 must be divided so that the result is a perfect square। अब फिर से क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर्स बना देती हूँ। 25200 है, इसकी आप पहले प्राइम फैक्टर्स बना दो। ये जाएगा सबसे पहले 2 से, इट विल बी 12600, देन फिर से 2 से 6300, देन फिर से 2 से 3150, देन फिर से 2 से 1575, अब ये 3 से जाएगा, सो इट विल बी 525, देन फिर से ये जाएगा आपका 3 से 175, देन ये जाएगा आपका 5 से 35, देन 5 से अगेन 7, 7 से 1, ठीक है। सो मेरे पास क्या आया, देखो जब मैंने एलसीएम किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 बार 2 है, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, और 7 एक बार है, ठीक है। पेयरिंग बनाते हैं, तो मैंने देखा ये एक पेयर ये बन गया, 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 7 बेचारा अकेला रह गया। तो दो तरीके हैं, या तो इसको एक 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जो भी नंबर आएगा। पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड करें, मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो डिवाइड पूछा गया तो ये वाला नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करके बताना, आपको बताना है हम किससे डिवाइड करें, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इस 7 को हटाना है, तो इस पूरे को 7 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 7 गायब हो जाएगा, है ना। यानी 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये पेयर अकेला रह गया ना, तो 7 आपका आंसर है कि 7 से डिवाइड कर दो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर तो यहाँ पे आपको मिल चुका है, लेकिन अगर एडिशनल क्वेश्चंस पूछे हों, अगर पूछा हो फिर कौन सा नंबर बनेगा, तो आपको 25200 को 7 से डिवाइड करके दिखा देना है, ठीक है। तो वो जो नंबर आएगा ना, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आप पेयर में से एक एक निकाल के बता सकते हो, यहाँ से एक जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ से 3, यहाँ से 5, राइट। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर तो 7 है। अगर फर्दर आपसे पूछा जाए नंबर कौन सा है या उसका स्क्वायर बताओ, तो आप सब कुछ आंसर दे सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे और हायर लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इसी के बेसिस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।